उनका ये बयान पूरा धार्मिक बयान है और उनकी आस्था है, इसलिए इस पे किसी की आस्था पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उन्होंने सबको न्योते दिए हैं, सबको जाना चाहिए, ये इस पे कोई कंट्रोवर्सी और किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जाना चाहता तो उस पर न तो दबाव बनाया जा सकता है, न उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। हद ये है, मैं शंकराचार्य का बयान सुन रहा था, वो ही जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सब लोग राम को जानते कैसे हैं? राम को जाना ही जाता है शास्त्रों के ज़रिए, और अगर शास्त्रों के ज़रिए जाना जाता है तो हर काम शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। सर, प्रहलाद जोशी राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं कि जब वह खुद यूपीए सरकार में बेताज बादशाह थे तब उन्होंने कोई न्याय नहीं किया, तो अब वह यात्रा निकाल रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए, ये कहना कि उन्होंने न्याय नहीं किया एक अधूरा जुमला है। उन्हें ये बताना चाहिए कि कौन सा न्याय नहीं किया। और राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री थे ना मंत्री थे, सरकार अलहदा थी। सरकार का अगर आज राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया इनडायरेक्टली पूरी सरकार के बॉस हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, क्या वो मोहन भागवत जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता थे, बिलाशुबा नेता थे, लेकिन सरकार एक अलहदा चीज़ थी। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके बारे में ये कहा जा सके कि न्याय नहीं हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सारे काम यूपीए के ज़माने में हुए हैं। सर, चंपत राय वो कल से शुरू हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के। करीबन 200-150 किलो की जो है मूर्ति बताई जा रही है, और ये 21 तारीख तक ये पूरा प्रोग्राम जो है रिचुअल्स चलेंगे। 12 तारीख को ऑफिशियली प्रधानमंत्री वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 23 जनवरी से सामान्य लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं पूरी तैयारियों को आप? देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, एक धार्मिक मामला है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। हम इज्जत करते हैं, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनकी ये आस्था है। हम इज्जत करते हैं कि राम मंदिर शानदार बन रहा है। इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा है कि राम तो इमाम हिंद थे, और इकबाल बड़े शायर थे, उनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है। तो इसलिए ये एक आस्था का मसला है, और शास्त्रों के हिसाब से जो भी कुछ वहाँ पे किया जाना है वो करना ही चाहिए। सर, दिल्ली मंगलवार को बहुत सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कराया जाएगा। दिल्ली सरकार जो है अपने विधायकों के साथ और इस सबको आयोजित करने की तैयारी में। देखिए, धर्म को राजनीति में हरगिज़ नहीं लाना चाहिए। अगर धर्म को राजनीति में लाया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत कदम होगा। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है कि धर्म को एक्सप्लॉइट किया जाए, आस्था को एक्सप्लॉइट किया जाए और धर्म पर राजनीति की जाए। सर, शिवसेना हाल ही में हमने देखा था महाराष्ट्र स्पीकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दर्जा दिया गया और अन्य चीज़ें हुई। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए मामले को लेकर। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, इसलिए ये बात पहले से मालूम थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है। और ये भी सच है कि असेंबली के मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स की बड़ी तादाद शिंदे साहब के साथ चली गई थी। कैसे गई, क्यों गई, इस सब पे इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए था। अगर इलेक्शन कमीशन इन बातों पर विचार नहीं करेगा तो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा।